हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रही हूँ और उस टॉपिक का नाम है कि हमारे घर में लक्ष्मी तो आती है लेकिन ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाती है। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि आप लक्ष्मी माता को ज़्यादा समय तक अपने घर में कैसे रख सकते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी बैठे हुए थे। तभी एक भिखारी अर्जुन के पास आता है और आकर के अर्जुन से कहता है कि आप मुझे कुछ दान में दीजिए। तभी अर्जुन बहुत सारा धन उस भिखारी को दे देते हैं। तो ये भिखारी जैसे उस धन को लेता है तो भिखारी सोचता है कि इस धन से मैं अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगा, और वह रास्ते में आगे बढ़ता है। रास्ते में जैसे वो आगे बढ़ता है तो काफ़ी सारे लुटेरे उसे लूट लेते हैं, उसके धन को छीन लेते हैं। तभी फिर वह भिखारी दुखी होकर के अर्जुन के पास जाता है, जाकर के कहता है कि आप मुझे फिर से धन दीजिए, उस धन को मुझसे लूट लिया गया है। तभी अर्जुन उस भिखारी को एक मणि देता है, कहता है कि इस मणि को तुम लेकर के जाओ। तो भिखारी उस मणि को लेकर के सोचता है कि इस मणि से तुम पक्का धनवान हो जाऊंगा, एक बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, बहुत ही मौज से रहूंगा। तभी कहते हैं वो आगे बढ़ता है, रास्ते में आगे बढ़ता है। रास्ते में तो उसे प्यास लगती है तो वह समुद्र के पास जाता है। जैसे ही पानी पीता है तो उसकी जो मणि है वह समुद्र में गिर जाती है। तो फिर वह दुखी हो जाता है। फिर वह अर्जुन के पास जाता है, जाकर कहता है कि आप मुझे धन दीजिए। तो तभी अर्जुन कहता है कि तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम्हारी हमेशा जीवन में दरिद्रता बनी रहेगी। मैंने तुम्हें 2 बार धन दिया, एक बार सोना दिया, एक बार मणि दिया, लेकिन तुम्हारे जीवन में लिखा ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर हो। इसलिए तुम्हें 2 मौके मिले और तुम दोनों मौकों में तुम अमीर नहीं बन पाए, दोनों मौकों में ही तुम सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। इसलिए तुम्हारे जीवन में पैसे नहीं लिखे हुए, इसलिए मैं तुम्हें बार बार धन नहीं दूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण उस भिखारी को 2 पैसे देते हैं। तभी वह भिखारी सोचता है कि देखो, अर्जुन ने मुझे एक बार मणि दे दी, एक बार सोना दे दिया, उससे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बस श्री कृष्ण ने मुझे 2 पैसे दिए, इससे क्या होने वाला है? सोने से और हीरे से मैं कुछ नहीं कर पाया तो इन 2 पैसों से मैं क्या खरीद पाऊंगा? तभी कहते हैं कि उन 2 पैसों को लेकर के वह भिखारी रास्ते में आगे बढ़ता है। जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ता है तो समुद्र में पानी पीने लग जाता है। जैसे ही पानी पीता है तो एक मछुआरा वहाँ पे एक मछली को एक जाल में फंसा लेता है। वह मछली तड़पड़ा रही थी। जैसे ही मछली पानी से बाहर आती है फिर तड़पड़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पानी का जीव है। इसे देख करके उस भिखारी को बड़ी दया आती है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं इन 2 पैसों से इस मछली को खरीद लूँ और इसको कोई भी खतरा नहीं होने दूँ। तभी कहता है कि वह भिखारी उस मछुआरे से कहता है कि हे भाई, तू 2 पैसों में मुझे इस मछली को दे दे। तो वह मछुआरा सोचता है कि 2 पैसे इसने सही लगाए हैं, तो वह मछली को उस भिखारी को दे देता है। तो कहते हैं उसी समुद्र में उसकी मणि गिरी थी और कहते हैं कि मछली ने उसकी मणि को अपने गले में निगल लिया था। कहते हैं जैसे भिखारी उस मछली को अपने हाथ में लेता है तो मछली के गले में वह मणि अटकी हुई थी। तो जैसे हाथ में लेता है तो मणि उसके हाथ में आ जाती है। तभी वह भिखारी कहता है कि अरे मिल गई मिल गई मिल गई। बहुत जैसे भिखारी कहता है मिल गई मिल गई, तो इधर से वह चोर गुजर रहे थे जिसने उस भिखारी का धन चुराया था। उन चोरों को लगता है कि भिखारी को पता चल गया है कि उसका धन हमने ही चुराया है, तो वह डर की वजह से कि राजा से हमारी शिकायत कर देगा, इसलिए वह सारा धन उस भिखारी के आगे रख देते हैं। तभी अर्जुन को यह बात पता चलती है और अर्जुन को जैसे ही ये बात पता चलती है तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मैंने उस व्यक्ति को एक बार तो धन दिया और एक बार मणि दी, फिर भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जैसे आपने 2 पैसे दिए उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। उसे मणि भी मिल गई, उसे धन भी मिल गया और वह अब ऐसो आराम से रह रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि देखो, जब तुमने उसे धन दिया तो उसने यह सोचा कि मैं इससे ऐशो आराम से रहूँगा, अपने बारे में सोचा कि एक बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगा, हमेशा ऐशो आराम से रहूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 2 पैसे दिए तो उसने उन पैसों से एक तड़पती हुई मछली की रक्षा की, उसकी सहायता की, उसे अपनाया, इसलिए उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो पूरी कहानी में भगवान श्री कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे पास जो भी धन होता है हम अपने ऊपर जब लगाना चाहते हैं ना उसे, तो हम आगे बढ़ने में थोड़ी हमें देरी लगती है या फिर हम नहीं भी बढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम अपने पैसों से किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो परेशानी में हो, तो हमारे धन की बरकत होती है। यानी हमें दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, यानी अपने धन को उचित कार्यों में प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारी धन की बरकत होती है।